आज हम लोग देखेंगे जो तीसरा चैप्टर है जो कोशिका विभाजन का है। इसमें सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस क्रिया को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा था। कोशिका विभाजन तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है असूत्री विभाजन। जीवाणु, नील हरित शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ, विषाणु इत्यादि में होता है। इस क्रिया में केंद्र में संकुचन होता है, मतलब वो कभी सिकुड़ेगा कभी फैलता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे समसूत्री विभाजन क्या है। इस समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में की। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप एक मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, और जो प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के क्या बराबर होती है। और समसूत्री विभाजन को पहले दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो समसूत्री था उसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे देखेंगे केंद्रक विभाजन है। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया जो है वो 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला होती है अंतरावस्था या विरामावस्था। यह अवस्था विभाजन के पूर्व की अवस्था है। यह अत्यधिक क्रियाशील अवस्था है। इस अवस्था को निम्न भागों में बांटा गया, इसको भी और भी भागों में। G1 फेज पोस्ट मिटोटिक गैप फ्रेज। इस अवस्था में RNA प्रोटीन का निर्माण होता है। एस फेज DNA का संश्लेषण लेता है, जिसके फलस्वरूप यह मात्रा में कैसा होता है तो 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे G2 फेज प्री मिटोटिक गैप फेज। DNA का संश्लेषण इसमें क्या होता है, रुक जाता है, किंतु RNA एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंटरफेज में क्रोमैटिन जाल अकुंडलित एवं पतला होता है और सेंट्रोसोम में सोम विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोफेज। दूसरा है कि कोशिका के वास्तविक विभाजन की जो शुरुआत प्रोफेज से होती है। इसमें क्रोमैटिन जाल छोटे छोटे मोटे एवं होकर गुणसूत्र बनाते हैं, और क्रोमोसोम दो अर्ध भागों में बंटे जाते हैं और दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं। इस बिंदु को सेंट्रोमेयर कहते हैं। जो पूरी रचना होती है वो क्रोमेटिड कहलाती है। इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गायब हो जाती है और तुर के धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। थर्ड है मध्यावस्था। मध्यावस्था क्या है कि इस अवस्था में तुर के धागे का निर्माण हो जाता है। इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे